हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आपका मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें राज्य व्यवस्था के ऊपर जो टॉपिक चल रहा है उस पर हम एमसीक्यूज लेके आए हैं। तो आप शुरू से लेके आखिर तक बने रहें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य का गठन किया, ठीक है। तो इसका सोचिए ज़रा 1 मिनट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका क्या है? ए, ठीक है। कितना है? ए। 1953 में। कब? 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन का आयोग हुआ। किसके अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है। फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है। फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में, ठीक है। 1953 में, ठीक है। 1953 में क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का, ठीक है, गठन हुआ, ठीक है। फिर 7वें संविधान, ठीक है। फिर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, कब? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, कब? 1956 के द्वारा, 1956 के द्वारा 14 राज्य, ठीक है, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्यों का गठन किया गया, ठीक है। संघ राज्य का मतलब है केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9, ठीक है। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 9, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के गठन के लिए, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के गठन के लिए, ठीक है, 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। किसकी अध्यक्षता पर? ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। परिणाम स्वरूप यह कब? 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को यह 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है, ठीक है। तो निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम है, ठीक है। सबसे पहले इसमें नागालैंड की स्थापना हुई थी, ठीक है। नागालैंड की स्थापना हुई थी, ठीक है। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। क्या हो जाएगा? नागालैंड, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसको देखो, मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। जो नागालैंड है, ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी 1963, ठीक है। नागालैंड की स्थापना 1963, ठीक है। और फिर मेघालय की स्थापना हुई थी 1972 में, ठीक है। 1972, ठीक है, 1972 में, ठीक है। सिक्किम की स्थापना हुई थी 1975 में। कब? 1975, ठीक है, 1975, ठीक है। नेक्स्ट, और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 1987 में, ठीक है। तो 1987, ठीक है। कब? 1987 में, ठीक है। फ्रेंड, आपको समझ में आया? तो सबसे पहले क्या है? नागालैंड, फिर उसके बाद क्या है? मेघालय, फिर उसके बाद सिक्किम, और फिर अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तो ये क्रम वाइज है, आप याद कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। जो भारतीय संविधान है वो नागरिकता कहाँ से प्रदान करता है? तो ये है नंबर 1 जन्म के आधार पर, नंबर 2 निवास के आधार पर, और नंबर 3 देशीकरण के आधार पर, ठीक है। तो इसमें सभी है, क्या है इसमें? ऑल ऑफ करेक्ट है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी, ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 11 के अनुसार, अनुच्छेद 11 क्या कहता है? कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकता अधिनियम, ठीक है। कब? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, 1955 पारित किया गया, ठीक। इस वर्ष 1986 सबसे पहला संशोधन कब हुआ? 1956 में, ठीक है, 1956
1956, फिर 1986, फिर 1992, फिर 2003 और 2005 और 2015 के बाद अब 2019 में संविधान संशोधन हो चुका है। ठीक है, जिसके तहत भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। ठीक है, कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। नंबर 1 जन्म से, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 क्या अगर वंशानुगत, ठीक है, वंशानुगत, ठीक है। तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या है? पंजीकरण से, ठीक है। तीसरा क्या है? पंजीकरण से। और चौथा क्या है? देशीकरण से, ठीक है, देशीकरण से, ठीक है। और विदेशी भूमि के अधिकरण मतलब निवास से, ठीक है। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ करेक्ट, ठीक है, उपयुक्त सभी के आधार पर, ठीक है। तो नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो कौन सा भाग है? तो वो भाग है, क्या है भाग, कौन सा भाग है आप लोग बताइए ज़रा। तो भाग क्या है? तीसरा भाग है, ठीक है। भाग कौन सा है? तीसरा भाग है, ठीक है। कौन सा भाग? तीसरा भाग है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से लेके 35, ठीक है। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, ठीक है। मौलिक अधिकारों का बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर, ठीक है, क्या निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो अनुच्छेद कितने अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 19 का 1, ठीक है। अनुच्छेद 19 का 1, ठीक है। अनुच्छेद 19 का 1 क्या कहता है कि आपको अधिकार हो गया है कब से? 2004 से, ठीक है। 2004 के पहले ये कोई भी अधिकार ऐसा नहीं था कि हम लोग अपने घरों के ऊपर, ठीक है, ये केवल राष्ट्रीय पर्व पर ये झंडा फहराया जाता था, वो भी सरकारी दफ्तरों पर, ठीक है। तो अब सभी का अधिकार है कि वो क्या कर सकता है? अपने घर पे राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है, ठीक है। कब से? 2004 के संविधान संशोधन अधिनियम से, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से की गई है? ठीक है, तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं भारत के, जो भारत का नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि आयरलैंड जो है वो कहाँ पर है? तो इंग्लैंड के पास में है, ठीक है, इंग्लैंड के पास में है, ठीक है। तो सभी को पता चल गया। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था, क्या संसदीय शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई? तो जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई, ठीक है। कब? ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। तो ब्रिटेन, संसदीय शासन का उद्भव कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में हुआ। संसदीय जो शासन हुआ है उसका संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। इसका क्या, इसका उद्भव भी वहीं हुआ था, ठीक है। इसका उजागर भी कहाँ सबसे पहले कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में ही किया गया था, ठीक है। ब्रिटेन को क्या कहते हैं? संसद की माँ भी कहते हैं, ठीक है। ब्रिटेन को क्या कहते हैं? ब्रिटेन को संसद की माँ भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संसद की माँ, ठीक है, संसद की माँ, ठीक है। तो नेक्स्ट, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? तो 550 होते हैं, ठीक है, 550 होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं? टोटल मेंबर होते हैं 552, ठीक है। जिसमें 500 क्या कर दे, 550 होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, ठीक है, 550 निर्वाचित होते हैं, ठीक है। अब राज्यों से कितने होते हैं? राज्यों से होते हैं 530 जो होते हैं वो राज्यों से होते हैं, ठीक है, राज्यों से 530 होते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों से क्या होते हैं? 20 जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, ठीक है, 20 जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं, ठीक है। वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं टोटल? तो वर्तमान में सदस्य हैं, वर्तमान में टोटल सदस्य कितने? 543, ठीक है। मैं यहाँ पर करके बताता हूँ आपको। वर्तमान में कितने? 543 हैं, ठीक है। वर्तमान में 543, ठीक है। वर्तमान में कितनी संख्या है इनकी? 543 है, ठीक है। ओके फ्रेंड, और 530 कहाँ से हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लिखता हूँ, ये राज्य है और ये केंद्र शासित है, ठीक है, ठीक है। राज्य में कितनी? राज्य के 530 के 530 ही हैं, ठीक है, ठीक है, 530 के 530 ही हैं। और केंद्र में कितने? केवल के, ठीक है, 13,
कितने 13 सदस्य, ठीक है। केंद्र से कितने 13 हैं केवल, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके सामने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर, ठीक है। कितना 6 ईयर, ठीक है 6 ईयर। नेक्स्ट केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? विट्ठल भाई पटेल। कौन बने थे? विट्ठल भाई पटेल बने थे, ठीक है। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट केंद्रीय विधानमंडल का गठन कब हुआ था? 1921 में। इसका विधानमंडल का गठन कब हुआ था? 1921 में। 1925 ठीक है, कब? 1925 में विट्ठल भाई पटेल को इसका प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। प्रथम भारतीय अध्यक्ष पूछ रहा है तो विट्ठल भाई होंगे, ठीक है। अगर प्रथम अध्यक्ष पूछता है तो कौन से? फ्रेडरिक वाइट। कौन थे? फ्रेडरिक वाइट। ये प्रथम अध्यक्ष थे, कब थे? 1921 में। कब थे? 1921 में। और अगर प्रथम भारतीय पूछे तो विट्ठल भाई पटेल। कब थे? 1925 में, ठीक है। और गठन कब हुआ था? 1921 में, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें, ठीक है। लाइक ज़रूर कर, लाइक करके मुझे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करें, ठीक है फ्रेंड। आपसे मैं आग्रह करता हूँ, ठीक है। लाइक कमेंट मुझे बताएं, ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि अभी शुरुआती क्षण है तो अभी मैं ज़्यादा आपको नहीं दे पा रहा हूँ कुछ, ठीक है। तो जितना भी दे रहा हूँ वो आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे मैं सब पूरा डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दूँगा और आपको पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक चलाऊँगा, ठीक है फ्रेंड। तो लाइक कमेंट और सबसे पहले मेन बात है कि आप सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए टेक केयर, बाय, खुश रहिए, आनंद मनाइए, ठीक है। और पढ़ाई करिए, ठीक है। एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गई है, ठीक है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं आपका कब एग्ज़ाम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बाय।